The future of global Ramsar wetlands under intensifying precipitation extremes, arid regions as emerging hotspots, वाली इस प्रेजेंटेशन में वेलकम। ये रिसर्च दीपक मिश्रा ने की थी और 2025 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। लिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल एरियाज होते हैं। ये बहुत सारी लाइफ सपोर्ट करते हैं, हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, पानी क्लीन करते हैं और फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं। 1971 में एस्टेब्लिश हुआ रामसर कन्वेंशन एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो स्पेसिफिकली इन क्रूशियल वेटलैंड इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। आज दुनिया भर में 2000 से ज़्यादा डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैं जो वास्ट एरियाज कवर करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट्स को इंक्रीजिंग थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। वेदर पैटर्न्स में शिफ्ट्स, राइजिंग टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे इंटेंस रेनफॉल और प्रोलॉन्ग ड्राउट्स वेटलैंड स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ये चेंजेज पानी की अवेलेबिलिटी के डेलिकेट बैलेंस को डिसरप्ट कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं और कार्बन के स्टोरेज को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली उन रीजन्स में जहां ऑलरेडी ड्राइनेस है, इन शिफ्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एरिड रीजन्स जिनमें रेनफॉल बहुत कम होती है स्पेशली सेंसिटिव होते हैं। हालांकि हिस्टोरिकली ये स्टेबल एनवायरनमेंट्स माने जाते रहे हैं, लेकिन इमर्जिंग एविडेंस सजेस्ट करता है कि चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से ये सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यह रिसर्च इस बात पर फोकस करती है कि प्रेसिपिटेशन में ये शिफ्ट्स, जिसमें एक्सट्रीम्स भी शामिल हैं, ग्लोबल रामसर वेटलैंड्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। और स्पेशल फोकस इस बात पर है कि एरिड रीजन्स कैसे चेंज के नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। वेटलैंड्स पर प्रेसिपिटेशन कैसे चेंज हो रहा है, यह समझने के लिए हमने सोफिस्टिकेटेड टूल्स और डेटा यूज़ किए। हमने वर्ल्ड वाइड लगभग 2500 रामसर वेटलैंड साइट्स देखे। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एनालाइज करने के लिए हमने एंट्रोपी मेथड यूज़ किया। इस कॉन्टेक्स्ट में एंट्रोपी हमें रेनफॉल डेटा में अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी मेजर करने में हेल्प करता है। हमने डिफरेंट एंट्रोपी मेजर्स यूज़ किए ताकि समझ सके कि रेनफॉल टाइम के साथ और सीजन्स में कितनी स्प्रेड आउट है। वेरिएबिलिटी के अलावा हमने प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स भी एग्जामिन किए। हमने स्टैंडर्डाइज्ड इंडाइसेस का एक सेट यूज़ किया जो हैवी रेनफॉल इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को देखता है। इनमें मैक्सिमम वन डे रेनफॉल, वेट डेज पर एवरेज रेनफॉल और टोटल रेनफॉल का परसेंटेज जो हैवी डाउनपोर से आता है जैसे मेजर्स इंक्लूड हैं। हमने 1951 से 2024 तक के हिस्टोरिकल पीरियड में इन पैटर्न्स को एनालाइज किया और एडवांस्ड क्लाइमेट मॉडल्स के डेटा का यूज़ करके 2100 तक फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया। हमारे अप्रोच से हम सिर्फ यह नहीं देख पाए कि प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा है, बल्कि यह भी देख पाए कि कैसे चेंज हो रहा है। वेरिएबिलिटी और एक्सट्रीम्स के मेजर्स कंबाइन करके और डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स देखकर हम ग्लोबली वेटलैंड्स को फेस करने वाले रिस्क्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बना सकते हैं। इससे हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि कौन से वेटलैंड्स सबसे वल्नरेबल हैं और क्यों। हमारे फाइंडिंग्स रामसर वेटलैंड्स को अफेक्ट करने वाले चेंजिंग प्रेसिजन पैटर्न्स की एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि ओवरऑल एनुअल प्रेसिजन एरिड रीजन्स में इंक्रीज होने वाला है, लेकिन इन एरियाज में हेवी रेनफॉल इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए वेरी वेट डेज की नंबर इंक्रीज हो रही है और ये इवेंट्स टोटल एनुअल रेनफॉल में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सारे क्लाइमेट जोन्स में हमने वेटलैंड ईयर रिकॉर्ड्स में इंक्रीज देखा जो एक्सट्रीम रेनफॉल थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा था। ये एक ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रेसिपिटेशन इवेंट्स को इंडिकेट करता है जो ज़्यादा क्लस्टर्ड और इंटेंस होते हैं। एरिड जोन्स का एक्सपेंशन और इंक्रीजिंग एक्सट्रीम्स की वजह से एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट होती है जहां शॉर्ट इंटेंस वाटर बर्स्ट्स इन इकोसिस्टम्स की रेजिलियंस को अंडरमाइन कर सकते हैं। ये इंटेंस शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल इवेंट्स वेटलैंड इकोसिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क हैं। हालांकि ये कुछ ड्राई एरियाज में ओवरऑल प्रेसिपिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये रैपिड रन ऑफ, सोइल इरोजन और फ्लैश फ्लड्स का कारण बन सकते हैं, चाहे इसके कि सस्टेन्ड वाटर अवेलेबिलिटी या ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कंट्रीब्यूट करें। एरिड वेटलैंड्स में ये पैराडॉक्सिकल हॉटस्पॉट फिनोमेनन जहां एग्जिस्टिंग ड्राइनेस के साथ इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्सट्रीम्स होते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ और सर्वाइवल के लिए एक क्रिटिकल कंसर्न है। हमारा एनालिसिस एडवांस्ड क्लाइमेट मॉडल्स यूज़ करके यह भी शो करता है कि ये ट्रेंड्स कंटिन्यू रहेंगे और फ्यूचर क्लाइमेट सिनेरियोज में और इंटेंसिफाई भी हो सकते हैं। इससे वेटलैंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज का री इवेल्युएशन ज़रूरी है।
हमें सिंपली टोटल रेनफॉल देखने से आगे बढ़कर वेटलैंड कंजर्वेशन और अडेप्टेशन प्लान करते टाइम प्रेसिजन की टाइमिंग, इंटेंसिटी और एफिशिएंसी पर फोकस करना चाहिए। डिस्कशन सेक्शन के लिए कंटेंट ऐड करना है। इस रिसर्च ने ग्लोबल रामसर वेटलैंड्स में खासकर फ्यूचर क्लाइमेट सिचुएशंस के अंडर प्रेसिपिटेशन के बिहेव करने के तरीके में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन रिवील किया है। हमने एरिड रीजन्स को वल्नरेबिलिटी के इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया है, जहां इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स, कम लेकिन ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स के साथ एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। इससे हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे फ्लैश फ्लडिंग और प्रोलॉन्ग ड्राउट दोनों के रिस्कस बढ़ जाते हैं और इन वाइटल इकोसिस्टम्स की रेजिलियंस कम हो जाती है। हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी और एक्सट्रीम इवेंट्स के मेजर्स कंबाइन किए गए हैं, इन कॉम्प्लेक्स चेंजेस की क्लियरर अंडरस्टैंडिंग देता है। यह हाईलाइट करता है कि वेटलैंड हेल्थ मेंटेन करने के लिए रेनफॉल की एफिशिएंसी और टेम्परल स्ट्रक्चर टोटल अमाउंट के बराबर ही इम्पॉर्टेंट है। ये फाइंडिंग्स टेलर्ड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज और क्लाइमेट रेजिलिएंट मैनेजमेंट पॉलिसीज की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करते हैं। इनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल होने चाहिए, जो स्पेसिफिकली अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में, खासकर एरिड और वल्नरेबल एरियाज में वेटलैंड्स के यूनिक चैलेंजेस के लिए डिजाइंड हों। यह रिसर्च फ्यूचर के लिए ग्लोबली इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स को सेफगार्ड करने के लिए एक क्रूशियल साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है।